हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश द्वार के चैनल पे। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ क्लासेस में हम सभी ने बहुत ऊर्जा के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को जाना था। आपको यह जरूर याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हम सभी ने न केवल इंग्लिश लैंग्वेज को टच किए थे, हम सभी ने पहले क्लास में अल्फाबेट को टच किया, उसके काइंड्स को टच किया, वर्ड्स जाना, जो वर्ड्स क्या है, और उसके बाद हम सभी ने सेंटेंसेस को जाना। दूसरे क्लास में हम सभी ने यह जानने की कोशिश की कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तीन अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर के सेंटेंस का फॉर्मिंग होता है। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सभी ने उसको दिए गए पूरे कंटेंट को अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बात को लेकर के आया हूं। उम्मीद है आप सब पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे और आज के दिए गए मॉडल को बहुत हद तक लेने की, अपने लाइफ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे दो अलग अलग लाइंस राइट ऑन किए हैं। इन दोनों का कुछ ना कुछ मतलब है। दोनों का मतलब आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा, जो लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप सब भी मेरे साथ रिपीट करना है। क्या कहेंगे? लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आप जब प्रीवियस कक्षा में होंगे, क्लास में होंगे, तो आपने सोर्स के बारे में तो जाना ही होगा। सोर्स मींस क्या होता है? स्रोत। इसको हिंदी में कहते हैं स्रोत। स्रोत यानी कि जहां जहां से चीजों को हम ऑब्टेन करते हैं, और वो ऑब्टेन करने के प्रोसेस में आया जो भी कुछ है वो हमारे स्रोत हैं। जैसे कि हम स्टडी करते हैं तो नो डाउट सभी स्टूडेंट फिजिकल क्लास को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी एक सोर्स ऑफ एजुकेशन हो सकता है। वैसे ही सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है बच्चों? आप सभी को पता होगा या नहीं पता है तो मैं बताऊं। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातचीत करने का तरीका। बातचीत करना, या आप कह सकते हो वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, तो वो क्या है? वो है कम्युनिकेशन। निश्चित रूप से आप कम्युनिकेशन से अवेयर होंगे। आप डेली किसी न किसी से बात कर रहे होंगे, खुद से भी बात कर रहे होंगे और अपने सब्जेक्ट से बात कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे आप बातचीत के माध्यम को जानते होंगे। वैसे लैंग्वेज जो है, यानी कि लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम लोग? आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, मेरे साथ आप सब कहेंगे। लैंग्वेज मींस क्या होता है? भाषा। आप जिस का उपयोग बातचीत करने से लेकर के, जीने से लेकर के रहने तक का उपयोग करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। और ये लैंग्वेज ही है जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, कॉन्वे करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो बातचीत करने का, या यूं कहें जो लेन देन करने का एक साधन है, एक सोर्स है, क्या चीज? तो लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को हमने प्रीवियस बहुत बारीकी से डिस्कस करते आए हैं और निश्चित तौर पे आगे भी करते रहेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न तो आना लाजमी है, जो सर पहला का तो मतलब मैं समझ लिया, चलो ये लाइन तो आपका समझ में आ गया, ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया। अब दूसरा क्या लिखे हैं सर? ये कोई लगता है जो कोटेशन है और किसी महापुरुष की कोटेशन है। जी हां, बिल्कुल। आपकी जो सोच है, आपकी जो आइडियाज है, निश्चित तौर पे ये सही है कि ये किसी न किसी महापुरुष की है। महापुरुष को जानने के लिए हमें महापुरुष को ही जानना है ऐसा नहीं है। उनके द्वारा किए गए कर कमलों को, उनके द्वारा किए गए कृतियों को जान करके हम अपने लाइफ को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं और आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो आइए इसको हम पढ़ें। इसमें क्या लिखा है? टेक रिस्क इन योर लाइफ। हम सभी भी रिस्क लेते हैं, डेली कोई ना कोई रिस्क लेते हैं। एक स्टूडेंट जब घर से निकलता है पढ़ाई करने के लिए,
स्कूल को, तो वो भी रिस्क लेता है क्योंकि उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है। वो जाएंगे और जाकर के किसी वाहन से अपने स्कूल को जाएंगे, तो उनको भी सहारा लेना पड़ता है। गॉड का ब्लेसिंग्स होता है कि हम लोग सेफ रहते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन रिस्क तो लेते हैं ना। तो यहां इस लाइन में क्या लिखा है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ रिस्क लीजिए। आगे रिस्क लेने से होगा क्या, आपके मन में भी प्रश्न होगा, सर रिस्क क्यों लें, मम्मी पापा तो हैं ही, खाना तो मिल ही रहा है, मजे से खा रहे हैं, आराम की जिंदगी कट रही है। नहीं बाबू, आपको रिस्क लेना है। हर व्यक्ति अपने लाइफ में बिना रिस्क का कुछ नहीं कर सकता, उनको रिस्क लेना ही चाहिए, और बिना रिस्क का कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाता है कि नो रिस्क नो गेन, रिस्क नहीं है तो फिर फायदा हो ही नहीं सकता है। तो आओ इधर देखें, जो दूसरा लाइन क्या कहता है, इफ यू विन, अगर आप जीतते हो, यदि आप जीतते हो, यू कैन लीड, तो आप विजयी कहलाओगे। निश्चित रूप से अगर आप जीतोगे तो आपको लोग सक्सेसर कहेंगे, सफल कहेंगे, जिंदगी में सफल, दुनिया में सफल, आपके फैमिली में हैप्पी ही हैप्पी होंगे। इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू विन यू कैन लीड, अगर आप जीतोगे तो आप लीड कर जाओगे, विजयी कहलाओगे। तो ये पोजीशन सब चाहता है, सब चाहता है कि मैं लीड करूं, मैं लीड करूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, कभी हार का मुंह ना देखना पड़े। लेकिन हारोगे नहीं तो जीत का आनंद नहीं आएगा, तो हारना भी जरूरी है। अगला लाइन क्या कहता है, इफ यू लूज, अगर आप लूज करते हो, देखो इसको करने से बहुत लोग डरते हैं, तो कहते हैं सर मैं लूज कर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं कैसे जीऊं। अरे बाबू, जीने के लिए लूज करना आवश्यक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको खोना चाहिए, फिर आप पाने का मजा लोगे, क्योंकि पाने के लिए कुछ खोने से डरो मत, सेक्रीफाइस करो। आज जितने भी पटना में हो या बिहार में, या फिर पटना बिहार में ही है, और दिल्ली में मुखर्जी नगर में आप देखो, तो दिन रात स्टूडेंट्स अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो क्या खो रहे हैं, आपको लगे कुछ नहीं, वो अपनी यूथ खो रहे हैं, वो अपने टाइम को खो रहे हैं, वो अपने ऐसो आराम खो रहे हैं, तभी जाकर के उनको एक सफलता मिलेगी और वो सफल होंगे। तो यहां कह रहा है, जो इफ यू लूज, अगर आप लूज करते हो, अगर आप खोते हो, लूज मतलब होता है खोना, यानी कि अपना त्याग करना, ओके। तो इफ यू लूज यू कैन गाइड, तब आप क्या क्यों किस लायक रहोगे, आप गाइड कर सकते हो, आप किसी का मददगार बन सकते हो। देखो, आप भली सफलता को प्राप्त करो न करो, लेकिन आप किसी को सफल बना सकते हो। आप अगर चाह लो जो नहीं, मैं जितना तैयारी किया हूं, मैं जितना पढ़ाई किया हूं, और वह किसी को दे दे तो वो आगे बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। जरूरी नहीं है आईएएस आईपीएस या बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, या मान लो बड़े से बड़े पोस्ट एसडीओ बीडीओ आप ही बन जाओ। बिल्कुल आप बन सकते हैं, अगर आप तैयारी करें तो निश्चित बन जाओगे। लेकिन अगर आप ना भी बन पाओ तो आप अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, अपनी कौशल अगर किसी को दे देते हो, किसी को गाइड कर देते हो, तो मेक श्योर, आप यकीन जानो, जो वो जिसको आप गाइड करोगे निश्चित बन जाएगा। तो इसीलिए इस लाइन का अर्थ ये हुआ, जो इफ यू लूज यू कैन गाइड, तब आप गाइड कर सकते हो। अब सर इतना सारा बात तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया जो ये प्यारा प्यारा लाइन लिखा किसने। तो प्यारे बच्चों, आप सब समझ ही गए होंगे। देखो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो ये किसका लाइन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप बता सकते हो ये किसका लाइन है। चलो मैं ही बता देता हूं आपको। आज है 12th ऑफ जनवरी, आज है 12 जनवरी, और आज के दिन पूरे भारत के लिए स्वर्णिम दिन होता है। न केवल भारत के लिए, पूरा विश्व के लिए यह स्वर्णिम दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे महान संत, महान विचारक, महान आत्मा का जन्म हुआ था, और जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद जी का आज जयंती है, तो उनको श्रद्धांजलि और बहुत बहुत नमन। न केवल हम नमन करें, हम उनके कर कमलों पर चलें, और हमारे भारत को ऐसे ही महापुरुष जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जो देश के लिए समर्पित हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हो। और आपसे भी उम्मीद है कि आप सब भी इस चीज को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाओगे। तो आज बस इतना ही हम करेंगे। अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ के रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
ये क्या होता है, इसके क्या क्या काइंड है, आप सब पढ़ के रखना, क्योंकि अगला क्लास जो होगा उसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट आऊंगा और आपसे यही डिस्कस करूंगा, तो इसलिए अच्छे से इसको तैयार करके रखना और मैं पूछूंगा, आप तक बताओगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।